पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटा पर यूरोप गए हैं। यूरोप चले गए। यूरोप गए हैं कि गैंगस्टर है रमीज, जो रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था कि उसने खलल डाला है उस राजद के परिवार में, तो गैंगस्टर के साथ घूम रहा है। आप कह रहे थे हर घर को नौकरी, तो जिसकी बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी बड़ी जनसंख्या है, जो मन होता है सब बोलते रहता है। अरे अपने नौकरी नहीं लग सकता, दूसरे का नौकरी हक काहे मार रहे हो? हम लोग भी चुनाव हारे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम में चाहे तो कमी रह गई, तो अपनी असफलता को स्वीकार करेंगे ना। कोविड का काल आया, तेजस्वी यादव फरार। अब बताइए, पिताजी घर बनवा रहे हैं महुआ बाग में, अब बेटा रमन चमन में है। 13 करोड़ 14 करोड़ के संपत्ति के मालिक तेजस्वी यादव है। क्या बिजनेस है जी? क्या बिजनेस है? गोपालगंज में जमीन है, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है, कौन मुजफ्फरपुर में है उनके परिवार का सबका जमीन, औरंगाबाद में है, दिल्ली में है, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ पाइए। आज बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और ऐसे में कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भी जो है वह मौजूद नहीं थे। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। आप सर कई दिनों से ढूंढ रहे थे, 3 दिनों से, कि कहाँ चले गए नेता प्रतिपक्ष, तो आपको मिले अभी तक? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन का पद ले लिए, उसके बाद फरार। पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटा पर, और जो मीडिया स्रोत से जानकारी मिल रही यूरोप गए हैं। यूरोप चले गए। यूरोप गए हैं तो भाई आपकी जिम्मेवारी बनती है ना। आपने कोर्ट से परमिशन लिया है कि नहीं? क्योंकि बगैर परमिशन के आप जा नहीं सकते बाहर। सोशल मीडिया में उसको डालिए, साथ ही साथ यह आप प्रतिवेदित करिए कि आप यूरोप में कहाँ हैं, लोकेशन दीजिए। तीसरा जो मीडिया स्रोत बता रहा है कि गैंगस्टर है रमीज, अच्छा, जो रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था कि उसने खलल डाला है उस राजद के परिवार में। मीडिया स्रोत कहता है कि रमीज भी गया है, तो गैंगस्टर के साथ घूम रहा है। 11 मुकदमे का आरोपी हाल में उस जेल से छूटा है, रमीज। इनको जनादेश का वज्र टूटा तो भाग जाइएगा, ऐसा होता है? अरे विपक्ष के नेता हैं, महामहिम के अभिभाषण में आप नहीं हैं, अनुपूरक बजट में नहीं है, तो आपकी भूमिका क्या है भाई? ये तो महागठबंधन के घटक दल के नेताओं को सोचना चाहिए। भाई कोविड का काल आया तब फरार। अब बताइए, पिताजी घर बनवा रहे हैं महुआ बाग में, अब बेटा रमन चमन में है। तो उसको भी तो आप लोग कह रहे हैं कि जांच बैठाएंगे घर पर। नहीं, घर कहाँ से आया, ये सवाल है ना। ये पूंजी आई कहाँ से, ये जमीन कहाँ से आया? लालू जी को पैतृक 1 बीघा जमीन था, तो गोपालगंज में जमीन है, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है, कौन मुजफ्फरपुर में है उनके परिवार का सबका जमीन, औरंगाबाद में है, दिल्ली में है, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ पाइए। तो लोग तो कहते हैं कि आजकल तो मुखिया का घर बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो तो मुख्यमंत्री। लाज नहीं लगता है, बोलते लाज नहीं लगता है। ये सब बोला जाता है। 13 करोड़ 14 करोड़ के संपत्ति के मालिक तेजस्वी यादव है। क्या बिजनेस है जी? क्या बिजनेस है? हम लोग 17 साल विधायिका में हो गया, तो हम लोग को नहीं आता है। 1 नंबर का धंधा हो, ये धंधा होता है राजनीति, बिजनेस है। तब न जन नायक कर्पूरी जी हुए, झोपड़ी में जन्म लिए, झोपड़ी में मर गए, तो उनको भारत रत्न मिला। बनाते रहो घर मकान, कैदी रत्न मिलेगा। आपको क्या लगता है सदन से गायब होने का रीजन क्या है? ये देखिए, अनुकंपा पर जब बहाल रहिएगा, संघर्ष की उपज नहीं रहिएगा, तो जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हम लोग भी चुनाव हारे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम में चाहे तो कमी रह गई, या हम समझाने में विफल रहे, तो अपनी असफलता को स्वीकार करेंगे ना। कोविड का काल आया, तेजस्वी यादव फरार। कोविड में भी फरार कहाँ थे वो? वहाँ तो लोकेशन मिला, खोज करके सरकार खोजी, सर्वदलीय बैठक में तो दिल्ली में लोकेशन मिला। 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे। अब पद भी चाहिए इन्हीं को। देते कुमार सर्वजीत जी को बना देते, विधायक दल का नेता आलोक मेहता जी को बना देते, तब पद भी चाहिए। एक खानदान के सुरक्षा में 160 पुलिसकर्मी है, और कितना बड़ा सामंत है ये लोग, उस सबको बाहर में रखता है, टेंट में।
घर में प्रवेश नहीं। अब मेरा हाउस गार्ड है, तो हाउस गार्ड घरों में रहेगा कि बाहर में रहेगा टेंट लगा के? तो ये मानवता के प्रति अपराध है ये। अच्छा, कहा जा रहा है जो उनके विधायक है, जितनी कम संख्या में भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी आवाज़ नहीं उठाई, आप लोग नहीं उठाने दे रहे हैं उनको आवाज़ सदन में। मैंने प्रश्नोत्तर काल था कि नहीं उठाने दे रहे हैं। अरे भाई नहीं दिया जा रहा है। कैसे नहीं होगा? ऐसा संभव है? कार्य संचालन नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली में विपक्ष के नेता भाग लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सब ये सब बाहर में बोलने उलने के लिए, मार्केट बनाने के लिए। अब बोलने लायक बचा क्या है? अरे बोलिए, क्या बोलिएगा अब? तो इससे भी तो कम सीट था, तो उस टाइम भी विपक्ष में मजबूती से थे। कहाँ मजबूती से रहे? कभी नहीं। 2010 हिट एंड रन बोल के बाहर निकल जाते थे। यही दुर्भाग्य भी। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन विपक्ष गंभीर हो, नहीं तो पढ़े तो कम से कम ही लोग। भाई कर्पूरी जी का जो संसदीय जीवन हो पढ़े, सुशील मोदी जी का संसदीय जीवन पढ़े, पढ़ेगा तब ना एहसास होगा कि प्रश्न कैसे उठाया जाता है, डेटा कैसे संग्रहित किया जाता है, कैसे फंड यूटिलाइजेशन का सवाल खड़ा किया जाता है। तो यहाँ तो जमीन यूटिलाइजेशन के फेरा में पड़ल हैं, तो कहाँ रहिए? सुख सुविधा के चक्कर में रहिएगा कि बिना एसी के नींदे नहीं आवेगा। तो उपाय क्या है? अच्छा, सदन में सर बोलचाल हो रही थी, विपक्ष वाले आवाज़ उठा रहे हैं कि वोट जो है मैनेज किए हैं आप लोगों ने, जिस तरह से चुनाव से पहले। ये सब बात जो बोलता है, तो जहानाबादी कैसे जीत गए? मैंने 1-2 सीट है, 8-9 गो सीट हम आज बोले हैं विधान परिषद में, कैसे जीत गए लोग भाई? मतलब जहाँ जहाँ अगर लगता है कि जीतने वाला है, मतलब कुछ कुछ वोटों से उसको मैनेज कर लिए वोट। अरे तो हम कह रहे हैं कि 8-9 सीट ही कैसे जीते? तेजस्वी मैनेज करके जीत गए। ज़्यादा वोट के अंतर होगा यहाँ पे, नहीं आप लोग मैनेज कर 300-200 वोट से इनका उम्मीदवार जीता है 100, 800 वोट से जीता है जहानाबाद 100। अरे ये सब ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए, इससे राजनीति में हल्का हो जाता है लोग। अरे अपनी बातों को आप भाई क्या समझ रहे थे? आप बोल रहे थे विकास नहीं हुआ है, और गाँव में देख रहा था घूम करके, तो कह रहा था हमारी गली बन गया, हमारे यहाँ बिजली पहुँच गया, हमारा गांव का मुख्य सड़क बन गया, पंचायत सरकार भवन बन गया, विद्यालय बन गया, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं अपराध बढ़ गया। उसी गाँव में किसी के माता पिता 2 बजे रात में बीमार पड़े तो उनको लेकर चल दिया, तो आपका बतवा कोई मानेगा? अरे मुद्दा उठाना चाहिए ऐसा। अब हम तो नहीं बोलते थे, ऐसा संभव है? ये आरक्षण का को घोर के पी जाना है कि नहीं? आप कह रहे थे हर घर को नौकरी, तो जिसकी बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी बड़ी जनसंख्या है, जो मन होता है सब बोलते रहता है। अरे अपने नौकरी नहीं लग सकता है, दूसरे का नौकरी हक काहे मार रहे हो? एक दलित के घर में 4 बच्चे रहेंगे, पढ़ करके नौकरी प्राप्त करने लायक, देख के को नौकरी मिलेगा? बेतुका तर्क सब, इसका कोई औचित्य नहीं है। ताली बजवाना है तो देखिए, ताली बजाते रहिए, मुरट्ठा चलाते रहिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। सम्राट चौधरी जी को कहा जा रहा है कि बुलडोजर उनको कहा जा रहा है कि बुलडोजर की सरकार है। सब ऐसे ही नामाकरण करता है लोग। बुलडोजर है क्या? जरा हम बहुत दिन से 4-5 दिन से खोज रहे हैं कि बुलडोजर बनता कहाँ है, बुलडोजर मशीन कैसा होता है, वो किस उसमें कौन कौन एपरेटस लगता है, जाने तो पहले। जेसीबी के बारे में हम लोग जानते हैं, बुलडोजर हम लोग नहीं देखे हैं आज तक भाई। वो लोग तो बोल रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पे तो गरीबों को नहीं कर रहे हैं ये गलत बात। उनको पढ़ने लिखने के लिए कहिए। बिहार पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट है, बिहार राज्य अतिक्रमण अधिनियम 1956, विभिन्न हाई कोर्ट का आदेश है, और उन गरीब लोगों का बसावट का व्यवस्था किया जाता है। अब तालाब में कोई बस गया, जल जीवन हरियाली में सर्वदलीय सहमति बनी अतिक्रमण हटाने का, तो कोई कोर्ट चला जाएगा, अब कोर्ट का आदेश आ गया कि आपको उनको पुनर्वास भी करना है और वहाँ भी स्थापित करना है, तो उसको पहले उसका नोटिस होता है सेक्शन 3 में कि भाई अतिक्रमण किए हुए हैं आप, सेक्शन 4 में फिर आपको उसका जवाब देना है, फिर आपको दोबारा नोटिस किया जाएगा। आप जब नहीं मानिएगा, अतिक्रमण तोड़ने का हटाने का निर्णय लीजिएगा, तब सरकार तोड़ेगी, तो उससे आपसे राशि आपसे लेगी। तो राबड़ी जी के घरवा में लालू जी अतिक्रमण किए हुए तो कहाँ तोड़ दिया कोई? और राबड़ी जी के नाम पर नाबास है जी, तो तेजस्वी जी भी रहे, उनका तेजस्वी जी का मकान कैसे है? कौटिल्य नगर में क्यों नहीं रहते हैं?
हम उन्हीं से सवाल पूछते हैं। ये सब बात बोल करके समाज में विषाक्त वातावरण मत बनाइए। चाहे किसी भी कोई जाति पार्टी या मतलब कोई धर्म से मतलब नहीं है, कोई भी कोई रहेगा तब कोई भी आ जाएगा आपके तरफ बिल्कुल, तब हमारे तरफ हमारा नहीं टूटेगा। जेल गया है हमारे दल के विधायक, ऐसा बात बोल, ये सब कहाँ छुट्टी है यहाँ बिहार में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी थे, हमने इनसे कई मुद्दों पर जो है बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।